बड़ी लंबी दुकान, मेन बाजार की दुकान। मैंने कहा इंशाल्लाह नहीं बिकेगी, अल्लाह पाक तुझे इसी में से देगा। कहने लगे जी कहाँ, रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती। मैंने कहा पढ़ कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहारि व तुलिजुल नहारा फिल लैलि व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बग़ैर हिसाब। ज़ेर ज़बर ठीक कर लेना, मैं भी करूंगा अपनी ज़ेर ज़बर ठीक। अरे सारा दिन इसको पढ़ पढ़ और कहे मौला इज्जत और जिल्लत तेरे हाथ में है, तूने मुझे जवाल दे दी है, अब इसमें उरूज की राहें दिखा दे। तूने मुझे जवाल दे दिया, अब इसमें उरूज के रास्ते दिखा दे। मैंने कहा इसको बेबहा, खिड़कियां खोली हुई, मिट्टी धूल रोशनी वगैरह, सर्दी गर्मी आ रही। उसमें एक साहब बैठे हुए थे कि जिनके ऊपर जिन्नात काले थे और उनकी जिंदगी को उन्होंने बीमारियों, तकलीफों, परेशानियों, मुसीबतों में घेरा हुआ था। यह शख्स रोजाना बैठ के पढ़ता था 40 बार सूरत मुजम्मिल, और एक दफा सूरत मुजम्मिल की तासीर याद रखना, जो रोजाना एक दफा सूरत मुजम्मिल पढ़ेगा दुनिया का आखिरी बेनमाजी है, कभी बेनमाजी नहीं रहेगा। अल्लाह मरने से पहले उसे आला दर्जे की नमाज अता फरमाएंगे, आला दर्जे की। मेरे लफ्ज पे गौर कीजिएगा, जो रोजाना सिर्फ एक दफा सूरत मुजम्मिल पढ़ेगा, एक बार, दुनिया का आखिरी बेनमाजी है और बहुत अरसा का, सारी उम्र का बेनमाजी है। अगर वो नहीं पढ़ता, उसकी तरफ से कोई दीवाना पढ़ना शुरू हो जाए, सिर्फ एक दफा सूरत मुजम्मिल, और मेरे ख्याल में 3 मिनट में पढ़ी जाती है, ये 3 मिनट में पढ़ी जाती है। कोई दुनिया का सबसे बड़ा जो कहता है ना, वो कहते हैं मैंने कभी नमाज पढ़नी नहीं है। अच्छा, आप ट्रेन की बात बता रहा था, एक बंदे में ना काले जादू के असरात थे और जिन्नात, शैतानी जिन उस पर काबू थे बेचारे के। इसका वजीफा था कि इसने सूरत मुजम्मिल रोजाना 40 बार पढ़नी थी, इसका वजीफा था। यह बंदा नमाज पढ़ के फजर के बाद, फजर की नमाज पढ़ी ट्रेन में और बैठ के वजीफा पढ़ने बैठ गया। अब उसी बोगी में एक और साहब भी बैठे हुए थे जो कि काले जादू के आमिल थे। अब ये अपनी तस्बीह कह रहा बैठा, बस दिल ही दिल में तस्बीह पढ़ रहा, गिन रहा कि अब एक दफा सूरत मुजम्मिल हो गई, 2 बार हो गई, 4 बार, 6 बार, 10 बार हो गई। जब ये पहुंचा ना 11 बार पे, 11 बार पे सबसे पहले आग लगी उसको, जो काले जादू का आमिल था। वो ऐसे उठ के ना घूमने लगा, ऐसे जोर जोर से कहने लगा, इस ट्रेन में कौन है जो सूरत मुजम्मिल पढ़ रहा है? इस ट्रेन में कौन है, इस बोगी में कौन है, इस बोगी में कौन है जो सूरत मुजम्मिल पढ़ रहा है? और वो बंदे ने बोलना ही नहीं था, वो पढ़ रहा था। वो कहने लगे कि मैंने 3 बार, इतनी बार में, इतनी गुफ्तगू में 3 बार और पढ़ ली, 3 बार और पढ़ी ना, तो उसको ऐसे परेशानी हुई, उसने अपना ऐसे गिरबान खोल दिया, सब कुछ खोल दिया। कहने लगा इस ट्रेन में कौन है बोगी में जो सूरत मुजम्मिल पढ़ रहा है, बता दो। उन्होंने कोई परवाह ना की, वो पढ़ता गया। उसके बाद उसने अपना चोला फाड़ दिया एकदम गुस्से में, ऐसे गिरबान से ना कमीज फाड़ दी। लोग परेशान भी, क्या हो गया इसको? 1-2 बंदे बोले उन्हें, बाबा जी कौन पढ़ रहा है सूरत मुजम्मिल? कोई नहीं पढ़ रहा। उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, सोते हुए बंदे उठ गए, अक्सरियत सो रही थी, फजर के बाद का वक्त, अक्सरियत सो रही, सोते बंदे उठ गए, शोर धमाके, कभी इधर सर मारे, कभी खिड़कियां खोल दी उसने, कभी यूं करे, मैं कूद जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बताओ सूरत मुजम्मिल कौन पढ़ रहा? और आखिरकार कहने लगा कि सूरत मुजम्मिल पढ़ने वाले बंद कर दे, मेरा जादू, मेरे चिल्ले, मेरी सारी उम्र की मेहनत तो जाया कर रहा, मेरी बच्चों की रोटी मुझसे न छीन। मेरे हजरत फरमाते थे, एक बात बताऊं, फरमाया जो सूरत मुजम्मिल 40 बार 123 दिन पढ़ ले, किसी को 121 दिन बताते थे और किसी को फरमाते थे 123 दिन पढ़ लेना, 21 दिन की कमी कोताही पूरी हो जाएगी, पढ़ ले।
121 या 23 दिन, जैसे हदीस में 25 या 27 के अल्फाज आए हैं अल्लाह मगफिरली वाले वालिदैया के बारे में। मैं पढ़ ले, फरमाते थे अल्लाह इसकी तासीरें, अजीब तक तासीरें बताते थे मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह। एक तासीर ये भी बताते थे कि जो बंदा ये अमल कर ले, रोजाना 40 बार सूरत मुज़म्मिल अव्वल आखिर दरूद पाक 3 7 5 बार, मैं अल्लाह पाक उसको वो तासीर दे देंगे, ऐसे हाथ मिलाएगा और जिस बंदे के पास काला जादू, काली चीजें, शैतानी चीजें और जिन्नाती चीजें होंगी उसे वो छीन लेगा, ऐसे हाथ मिलाते ही छीन लेगा। जिसकी जब आयत है ना, इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला, क्या मिला फिर? कारोबार नहीं चलता था, हर तरह की बंदिश थी, रिस्क बंद था, जिन्नात नजर आते थे। ये अमल करने से बंदिशें भी खुल गई, रिस्क के दरवाजे भी खुल गए। सूरत मुजम्मिल की ये आयत, जिस तरह कुरान का दिल सूरत यासीन है, सूरत मुजम्मिल का दिल ये आयत है, इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला। इसका पता है माना क्या है? मौला दिन बड़े लंबे हो गए हैं, धूप ही धूप है, कोई छांव नहीं है, अब तो दिन को ढलता दिखा दे और मुझे कोई छांव दिखा दे। ये पता नहीं कौन कहता था जब काफले सहराओं में जाते थे, ऊंट होते थे, ऊंट के साए के अलावा कोई साया नहीं होता था, उस वक्त कहते थे इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला, सूरत मुजम्मिल की आयत। और जो बंदा इसको पढ़ता है और खूब पढ़ता है, सूरत मुजम्मिल शुरू करे और जब इस आयत पे पहुंचे इसको सारा दिन पढ़ता रहे, सैकड़ों हजारों खुला, और शाम को हर हालत में पढ़े, शाम को बाकी सूरत पूरी करके दरूद। मेरे पास एक हाजी साहब आते थे, हाजी फयाज साहब, सरगोदा के साथ एक जगह है वहाँ थे। तो पहले एक दुर्वेश की हजरत लाहौरी के मुरीद थे, तो फिर उनका विसाल हो गया गालिबन 62 में 1900। तो बाद में फिर कहते मैं रोता रहा। उन्होंने ख्वाब में आके फिर बताया, तो बैत हुए गालिबन 97-98 में, 1997 या इस तरह। मुझसे कहने लगे कि कोई ऐसी ताकतवर चीज बताएं कि जिस ताकतवर चीज के साथ मुझे दौलत मिले। मैंने कहा दौलत के खजाने कई हैं, लेकिन चूंकि आपने बहुत वजीफे किए हुए हैं तो मैं आपको सूरत मुजम्मिल का खजाना देता हूँ। दौलत के खजानों के कई वजीफे हैं जो आका कमली वाले ने कुरान हदीस में मौजूद हैं, तो मैं आपको ना एक सूरत मुजम्मिल का वजीफा देता हूँ। आप 40 दफा रोज सूरत मुजम्मिल पढ़ा करें। वो करे तो मसला ही कोई नहीं, वाकई उनके लिए मसला नहीं था, बहुत माशाल्लाह जिक्र करने वाले थे। मैंने आप 40 दफा रोज सूरत मुजम्मिल पढ़ें। चंद दिनों के बाद कहने लगे कि बंदे आते हैं मेरे सामने, ऐसे भागते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसे भागते हैं फिर चले जाते हैं, दौड़ते दौड़ते आते हैं, दौड़ते दौड़ जाते हैं। मैं क्या सूरत मुजम्मिल का जो मौक्कल होते हैं उनके मौक्कलात के साथ कभी करार नहीं है, उन्हें कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे, करार नहीं है। इसलिए जो बड़ा अमल करवाना हो सूरत मुजम्मिल का, कभी बैठ के ना करवाना, कभी बैठ के ना करना। बड़ा अमल सूरत मुजम्मिल का कभी बैठ के ना करना। कभी सूरत मुजम्मिल आप सुबह शाम सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। तवज्जो से सुनिएगा, कारोबार की बरकत के लिए, कारोबार की खैर के लिए और कारोबार की तरक्की के लिए सूरत मुजम्मिल एक बार पढ़ेंगे आप। और एक बार सूरत मुजम्मिल में जब आप थोड़ी सी मेरी बात पे तवज्जो कीजिए। सूरत मुजम्मिल एक दफा पढ़ें और जब सूरत मुजम्मिल में आप पहुंचेंगे ना, इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला, इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला, जब यहां पहुंचेंगे इसको 101 बार दोहराएंगे बस, और उसके बाद फिर सूरत पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक बार सूरत मुजम्मिल सुबह शाम पढ़ें और बाकी सारा दिन यही आयत खुली पढ़ते रहें, इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला। छोटी सी आयत है, अगर आप याद कर लें तो ये आपके लिए भी है और हमारी पूरी दुनिया में सुनने वाले जितने मुखलिसीन हैं अबकरी के, उनके लिए भी ये एक अमल मेरी तरफ से इजाजत है। और ये अमल बहुत बाकमाल है, बहुत बेमिसाल है, और रिस्क की बरकत के लिए, कारोबार की बरकत के लिए, कर्जों को उतारने के लिए और मसाइल के रोजगार के हल के लिए और जिंदगी में वुसअत, बरकत और रहमत के लिए ये तस्बीह बहुत बाकमाल है। सारा घर पढ़ ले, घर का एक फर्द पढ़ ले, जितने ज्यादा अफराद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उतना फायदा होगा। कहते हैं अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ये दुआ पढ़ी और कहने लगे सूरत मुजम्मिल का जो अमल है, ओ हो, जिसकी जब आयत है ना, इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला, क्या मिला फिर? कारोबार नहीं चलता था, हर तरह की बंदिश थी, रिस्क बंद था, जिन्नात नजर आते थे,
یہ عمل کرنے سے بندشیں بھی کھل گئیں، رزق کے دروازے بھی کھل گئے۔ سورت مزمل کی یہ آیت، جس طرح قرآن کا دل سورت یاسین ہے، سورت مزمل کا دل یہ آیت ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اس کا پتہ ہے معنی کیا ہے؟ مولا دن بڑے لمبے ہو گئے ہیں، دھوپ ہی دھوپ ہے، کوئی چھاؤں نہیں ہے، اب تو دن کو ڈھلتا دکھا دے اور مجھے کوئی چھاؤں دکھا دے۔ یہ پتہ نہیں کون کہتا تھا جب قافلے صحراؤں میں جاتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، اونٹ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا، اس وقت کہتے تھے ان لک فی النہار سبحا طویلا، سورۃ مزمل کی آیت۔ اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اور خوب پڑھتا ہے، سورۃ مزمل شروع کرے اور جب اس آیت پہ پہنچے اس کو سارا دن پڑھتا رہے، سینکڑوں ہزاروں کھلا، اور شام کو ہر حالت میں پڑھے، شام کو باقی سورت پوری کر کے درود پڑھتے سو جائے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے رب کی قدرت کے کرشمے دیکھے۔